हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम काजल अग्रवाल के बारे में जानेंगे, जो कि मूवी में काम करना शुरू कैसे किया। चलिए जानते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। काजल अग्रवाल का जन्म और पालन पोषण मुंबई में बसे एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता विनय अग्रवाल कपड़ा व्यवसाय में एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और उनकी मां सुमन अग्रवाल एक हलवाई और काजल की व्यवसाय प्रशासक हैं। काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल है, जो तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जिनकी वर्तमान में करण वलेचा, प्रबंध निदेशक, गोल्ड्स जिम एशिया से शादी हुई है। उन्होंने सेंट एनीज हाई स्कूल, फोर्ट में पढ़ाई की और अपनी प्री कॉलेज शिक्षा जय हिंद कॉलेज में पूरी की। उन्होंने किशनचंद चेलाराम कॉलेज से मार्केटिंग और विज्ञापन में विशेषज्ञता के साथ मास मीडिया में स्नातक की पढ़ाई की। अपनी बढ़ती उम्र के दौरान एमबीए का सपना संजोए रखने के बाद वह जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने की योजना बना रही है। काजल अग्रवाल का जन्म और पालन पोषण मुंबई में बसे एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता विनय अग्रवाल कपड़ा व्यवसाय में एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं और उनकी मां सुमन अग्रवाल एक हलवाई और काजल की व्यवसाय प्रशासक हैं। काजल की एक छोटी बहन निशा अग्रवाल है, जो तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जिनकी वर्तमान में करण वलेचा, प्रबंध निदेशक, गोल्ड्स जिम एशिया से शादी हुई है। उन्होंने सेंट एनीज हाई स्कूल, फोर्ट में पढ़ाई की और अपनी प्री कॉलेज शिक्षा जय हिंद कॉलेज में पूरी की। उन्होंने किशनचंद चेलाराम कॉलेज से मार्केटिंग और विज्ञापन में विशेषज्ञता के साथ मास मीडिया में स्नातक की पढ़ाई की। अपनी बढ़ती उम्र के दौरान एमबीए का सपना संजोए रखने के बाद वह जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने की योजना बना रही है। फिल्म प्रस्तुति और प्रयास 2004-08। काजल ने 2004 की बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दिया की सहायक भूमिका में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन सर्जा के साथ अनुभवी तमिल कार्यकारी भारती राजा के बोम्मलट्टम को चिह्नित किया। फिल्म को स्थगित कर दिया गया और 2008 के अंत में रिलीज किया गया। काजल ने तेलुगु फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की और 2007 में कल्याण राम के साथ तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली ड्राइविंग भूमिका निभाई। सिनेमाई दुनिया में इसका असर अच्छा नहीं रहा। इसके तुरंत बाद वह कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित चंदा मामा में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और यह उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म बन गई। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म पेरा रासू की एक्टिविस्ट पझानी रिलीज हुई, जिसमें भरत सह कलाकार थे। उस वर्ष वेंकट प्रभु की कॉमेडी थ्रिलर सरोजा के साथ उनकी 2 क्रमिक तमिल रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अतिथि भूमिका निभाई और भारती राजा की खोजी रोमांचकारी सवारी बोम्मालट्टम। इस तथ्य के बावजूद कि पहले मुख्य उपलब्धि के रूप में एक व्यवसाय बन गया, दोनों फिल्में उनके करियर का समर्थन करने में विफल रहीं, क्योंकि उनकी भूमिकाएं अत्यधिक महत्वहीन थीं। काजल तेलुगु की पौरुडू और आता दिस्ता की रिलीज के विपरीत सुमंत और नितिन को व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक सर्वेक्षण नहीं मिला। दोनों ही सिनेमाई जगत में सफल रहे। फिल्म प्रस्तुति और प्रयास 2004-08। काजल ने 2004 की बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दिया की सहायक भूमिका में एक छोटी सी भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन सर्जा के साथ अनुभवी तमिल कार्यकारी भारती राजा के बोम्मलट्टम को चिह्नित किया। फिल्म को स्थगित कर दिया गया और 2008 के अंत में रिलीज किया गया। काजल ने तेलुगु फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की और 2007 में कल्याण राम के साथ तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में अपनी पहली ड्राइविंग भूमिका निभाई। सिनेमाई दुनिया में इसका असर अच्छा नहीं रहा। इसके तुरंत बाद वह कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित चंदा मामा में दिखाई दी, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली और यह उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म बन गई। 2008 में उनकी पहली तमिल फिल्म पेरा रासू की एक्टिविस्ट पझानी रिलीज हुई, जिसमें भरत सह कलाकार थे। उस वर्ष वेंकट प्रभु की कॉमेडी थ्रिलर सरोजा के साथ उनकी 2 क्रमिक तमिल रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अतिथि भूमिका निभाई और भारती राजा की खोजी रोमांचकारी सवारी बोम्मालट्टम।
इस तथ्य के बावजूद कि पहले मुख्य उपलब्धि के रूप में एक व्यवसाय बन गया, दोनों फिल्में उनके करियर का समर्थन करने में विफल रहीं क्योंकि उनकी भूमिकाएं अत्यधिक महत्वहीन थीं। काजल तेलुगु की पौरुडू और आता दिस्ता की रिलीज के विपरीत सुमंत और नितिन को व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक सर्वेक्षण नहीं मिला। दोनों ही सिनेमाई जगत में सफल रहे। 2012 के मध्य में अग्रवाल पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित तेलुगु गैंगस्टर फिल्म बिजनेसमैन में महेश बाबू के साथ दिखाई दिए। संक्रांति के दिन रिलीज होने के बाद इसे सकारात्मक सर्वेक्षण मिले और यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि अग्रवाल की प्रस्तुति की पंडितों ने सराहना की। इसके तुरंत बाद काजल ने 2 प्रमुख एक्शन फिल्मों के साथ तमिल फिल्म में वापसी की। पहला था माथराण, जिसे केवी आनंद ने समन्वित किया था और इसमें सूर्या ने अभिनय किया था। फिल्म को समीक्षकों के सकारात्मक सर्वेक्षणों का साथ मिला। उनकी प्रदर्शनी का आम तौर पर स्वागत किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा एक ऑडिट में संक्षिप्त रूप से बताया गया कि काजल अज्ञात बोली अनुवादक अंजलि के रूप में अत्यधिक वास्तविकता के साथ काम करती है। यही विशेषता और उसका फुर्तीला स्वभाव काजल को एक प्यारी घड़ी बनाता है। मैंने तेलुगु फिल्म उद्योग को चुना क्योंकि महिलाओं को तमिल फिल्म उद्योग की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। तमिल फिल्म में उन्हें सिर्फ अपने हीरो की परवाह है। जाहिर है, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है और मैं अपनी वैन में बैठ जाता हूं। काजल ने तेलुगु और तमिल उद्योग के बीच महसूस किए गए अंतर के बारे में बताया। दूसरी AR मुरुगादॉस की थुप्पक्की थी, जिसमें विजय ने अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक फाइटर की भूमिका निभाई थी। इसे आम तौर पर पंडितों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि थी जो 100 करोड़ US 16 मिलियन से अधिक इकट्ठा करने वाली अगली तमिल फिल्म बन गई। 2012 में उनकी आखिरी रिलीज तेलुगु रोमांटिक फिल्म सरोचरू थी, जिसमें दूसरी बार रवि तेजा थे। इस तथ्य के बावजूद कि पंडितों ने उनकी प्रस्तुति की सराहना की, फिल्म को खराब समीक्षा मिली और सिनेमा जगत में सामान्य व्यवसाय से कम प्रदर्शन किया। काजल की 2015 में पहली उपस्थिति जूनियर NTR के साथ पुरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित तेलुगु एक्शन फिल्म टेम्पर में थी। इस फिल्म को विशेषज्ञों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह सिनेमाई दुनिया में एक व्यावसायिक उपलब्धि थी। काजल ने प्राणी प्रेमी की भूमिका निभाई और उनकी प्रस्तुति पर आलोचकों ने कहा, अपनी सीमित भूमिका के बावजूद मनोरंजनकर्ता अच्छा प्रदर्शन करती है। अप्रैल 2016 में उन्होंने तेजा द्वारा निर्देशित एक और तेलुगु फिल्म प्रदर्शित की, जिसमें उनके विपरीत राणा दग्गुबाती थे। जून 2016 में उन्होंने अजित कुमार के साथ विवेगम प्रदर्शित की। जुलाई 2016 में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म कैदी नंबर 150 बनाई, जिसमें चिरंजीवी के साथ उनकी 155वीं फिल्म थी। देर से जुलाई 2016 में उन्होंने कोराटाला शिवा के जनता कारपोर्ट में अपना पहला आइटम नंबर पेश करने की योजना बनाई, जिसमें मोहनलाल, जूनियर NTR, सामंथा रूथ प्रभु और नित्या मेनन को पैक भूमिकाओं से आगे दिखाया गया। गाने की शूटिंग अगस्त 2016 के मध्य में हुई। पक्का लोकल शीर्षक वाले उस गाने का आमतौर पर दर्शकों ने स्वागत किया। उनकी अगली रिलीज कवलाई वेंदाम थी, जिसे पंडितों के सकारात्मक ऑडिट के साथ जोड़ा गया। हालांकि आलोचकों ने उसके प्रदर्शन की सराहना की। दिसंबर 2016 में उन्होंने विजय 61 को चिह्नित किया, जिसमें उल्टा विजय था। काजल की शुरुआती 2017 रिलीज तेलुगु भाषा की एक्शन शो फिल्म कैदी नंबर 150 थी, जिसमें चिरंजीवी के साथ अभिनय किया गया था। इसे अधिकांशतः सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि काजल की प्रस्तुति सीमित थी, लेकिन पंडितों ने इसकी सराहना की। काजल कई जाने माने ब्रांडों को अपनाती हैं। अपना फिल्मी करियर शुरू करने से पहले उन्होंने एक मॉडल के रूप में विज्ञापनों में काम किया था। काजल एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का प्रतिनिधित्व करती है। वह सौंदर्य साबुन को मजबूत करने के लिए लक्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। वह भारत में कुछ खुदरा और आभूषण स्टोरों को अपनाती है। पुडुचेरी में श्री लक्ष्मी ज्वेलरी, सेलम में AVR और हैदराबाद में RS ब्रदर्स। उन्होंने कार्थी के साथ टीवी विज्ञापनों में ब्रू इंस्टेंट कॉफी की अंडरराइटिंग को शामिल किया है।
उन्होंने सैमसंग मोबाइल जैसे विविध ब्रांडों को अपनाया है और सिकंदराबाद स्थित चेन्नई शॉपिंग सेंटर के विज्ञापनों में भी काम किया है। अप्रैल 2012 में काजल को पैनासोनिक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिपोर्ट किया गया था। 2013 में काजल को डाबर द्वारा अपने बेलवेदर हेयर ऑनेल ब्रांड डाबरमला नेल्ली के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चिह्नित किया गया था। वह भारत के अग्रणी सैलून ब्रांड ग्रीन ट्रेंड्स को उत्साहपूर्वक अपनाती हैं। वर्ष 2016 में वह एक गायिका भी बन गईं और उन्होंने कन्नड़ फिल्म चक्रव्यूह के लिए काम किया और संगीत निर्देशक एस थमन के तहत ये नैथु नामक एक गीत गाया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।